नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्ति मार्ग से होते हुए संबंधों को संभाल कर रखना या संबंधों को संभालते हुए भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहना, दोनों ही बातें सुनने में जो इस साधना में रत है उसके लिए ये इतना कठिन नहीं है। लेकिन जो साधना करने में अभी इतना सक्षम नहीं है या साधना नहीं कर पाता, उसके लिए ये सोचना थोड़ा सा कठिन है कि दोनों काम हम कैसे करें। भक्ति मार्ग भी करना है और संबंधों को भी संभालना है। दोस्तों, जब हम अपने गृहस्थ धर्म में रहते हुए भक्ति मार्ग से होकर आगे बढ़ते हैं, सामाजिक संबंध या पारिवारिक संबंध, इन सबको जब हमें संभालना होता है, तब अंदर से अर्थात अपने मन से, अपनी आत्मा से हम तैयार रहते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, जब भी हम साधना के मार्ग पर चलते हैं तो भगवान हमें कुंदन बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब तक स्वर्ण को आग में तपाया नहीं जाएगा तब तक वह कुंदन नहीं बनता। और भगवान की यही लीला है कि अगर वो भक्त साधना में रत है, अपने संबंधों की मर्यादा को संभालता है, अपने सामाजिक मर्यादा के संबंधों को संभालता है और उसके साथ साथ भक्ति मार्ग पर भी चलता है, तब उनके मन में ये रहती है बात कि इस भक्त की अब परीक्षा ली जाए। अर्थात इस भक्त के लिए कुछ ऐसे संकट या इस तरह का प्रलोभन सामने लाया जाए कि ये भक्त इस परीक्षा से उत्तीर्ण होके कुंदन बन जाए। और पहले सतयुग से लेकर तो आज तक जो भी इस भक्ति मार्ग से आगे बढ़े हैं, उनके जीवन में या उनके लिए कहीं ना कहीं परीक्षाएं उनकी अवश्य हुई हैं। जैसे अभी इस समय रामचरितमानस का उदाहरण या रामचरितमानस को मैंने लिया है कि भाई रामचरितमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किस तरह अपने संबंधों को संभाला, सामाजिक संबंध, पारिवारिक संबंध या अपने यहाँ तक कि शत्रुत्व के संबंधों को भी उन्होंने मर्यादा से संभाला है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि भगवान जो करते हैं वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो भगवान है, वो अवतार ही है। भगवान ने अवतार लिया है तो वो हम नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने जो कहा है वो तो हम कर ही सकते हैं, या भगवान ने कहा ही इसलिए है कि हम उसको करें। तो इस परीक्षा के जो प्रसंग मैं बता रही हूँ, उस प्रसंग में कि हमारे कर्तव्य कर्म करते समय भगवान हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं। एक रामचरितमानस में एक इसका बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन आया है कि नारद जी को एक बार मन में अहंकार आ गया अपनी भक्ति का, और उन्हें ये लगने लगा कि मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। और इस अहंकार के चलते हुए भगवान ने सोचा कि मेरे भक्त के मन में अगर अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया है तो इस बीज को मुझे तुरंत ही निकाल देना है। बीज को निकालने से ही ये वृक्ष नहीं बनेगा और मेरे भक्त की रक्षा होगी।
अब कई बार ऐसे होता है कि जब हम गृहस्थ धर्म में भक्ति मार्ग से चलते हुए कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि कर्मकांड से संलग्नित होता है या कर्मकांड के द्वारा हमें वो कार्य करना होता है, तो अड़चनें आती हैं। वो हमारी परीक्षा ही होती है, या परिवार में कोई सदस्य उस बात को मानता नहीं है, या घर में परेशानी इस तरह से परिवार में परेशानी आ जाती है कि जो हमें उस कर्मकांड को करने के लिए सोचना पड़ता है कि मैं अगर ये कार्य करूं तो परिवार के लोग क्या कहेंगे, या परिवार के सदस्य मुझे सहयोग नहीं देंगे, या समाज क्या कहेगा, या इस तरह से अनेक हमारे सामने प्रश्न खड़े होते हैं। तो वो परीक्षा होती है कि हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण करके और भगवान के भक्त की जो परीक्षा है वो हम सफल हो जाए। इसी तरह ये जो मैं नारद जी का चरित्र बता रही हूँ, इसमें नारद जी को एक बार मन में अहंकार आ गया, और उस अहंकार का बीज जो मन में पनपने लगा उसको निकालने के लिए भगवान ने अपनी एक माया रची, और उस माया में भगवान को लगा कि इस तरह से इनको एक प्रलोभन दिया जाए और प्रलोभन से इनको आकर्षित किया जाए कि ये इस प्रलोभन में फंसे और फिर इनसे वही प्रलोभन छीन लिया जाए। इस तरह से भगवान ने एक माया रची। एक बार नारद जी अपने वीणा हाथ में लेके और भ्रमण कर रहे थे, तो अचानक उनके दृष्टि में एक सुंदर नगर आ गया। उन्हें लगा कि ये नगर बहुत ही सुंदर है, सुशोभित है, एक बार इस नगर में चलकर देखना चाहिए। वो नगर में आए, और नगर में आकर जब लोगों से पूछा कि ये नगर कौन सा है, यहाँ इस तरह से इतनी सुगंधित और सुशोभित नगरी है ये, तो वहाँ के परिचारकों ने और वहाँ के लोगों ने बताया कि ये हमारे राजा का ही कल है कि जिसने इस नगरी को इतना सुंदर रखा है। तो नारद जी के मन में आया कि एक बार उस राजा से भी मिलना चाहिए, और जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे तो राजा स्वयं उनके सामने आए। उन्होंने कहा कि हे देवर्षि, आप मेरे राज्य में आए हैं तो मेरे भवन में आइए और मेरे पुत्री का भविष्य बताइए। नारद जी बहुत खुश हो गए और मन में उनके आनंद आया जब उन्होंने उनकी राजा की पुत्री का हाथ देखा और उसमें हाथ में जो लकीरें देखी, जो रेखाएं देखी, उन रेखाओं से नारद जी को ये ज्ञात हो गया कि इस कन्या से जो भी विवाह करेगा वो त्रिलोकी का नाथ बनेगा। वैभव इसके पास इतना आएगा, साक्षात लक्ष्मी की तरह। अब नारद जी के मन में एक बात आ गई कि क्यों न ये कन्या मुझसे विवाह करे। अच्छा, अर्थात इस कन्या से अगर मेरा विवाह हो जाता है तो मैं त्रिलोकी का नाथ बन जाऊंगा। और नारद जी ने उस राजा को उसकी कन्या के बारे में कुछ अच्छी, कुछ विशिष्ट बातें बताकर और वहां से वो निकल गए। अब उनके मन में यही बात हो गई कि किस तरह से वो कन्या मुझे वरे या मुझसे विवाह करे। अब इन्होंने भगवान हरि का स्मरण करना शुरू कर दिया कि हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ और मेरे मन में ये इच्छा जागृत हुई है कि इस कन्या से मेरा विवाह हो, लेकिन मैं ठहरा बैरागी और मैं ठहरा इस तरह का बार बार हर जगह 2 मिनट भी रुक नहीं सकता, तो मेरा आप रूप इतना सुंदर कर दीजिए कि वो कन्या मुझे ही वर ले। तो हे प्रभु, हे हरि, मुझे वो हरि का रूप दे दीजिए जिसकी वजह से मैं सुंदर दिखूं और वो कन्या मुझसे विवाह के लिए मेरे ही गले में वरमाला डाले। प्रभु जी ने कहा तथास्तु, और
वो खुश हो गए नारद जी कि चलो मेरा रूप बहुत सुंदर हो गया और मैं अब ये कन्या मुझे ही वरमाला डालेगी। जब स्वयंवर का समय आया तो स्वयंवर के लिए अनेक राजा महाराजा आए थे और नारद जी भी पहुंचे वहां। नारद जी को अपने रूप के ऊपर बहुत गर्व हो रहा था, उनको लग रहा था, विश्वास था, भरोसा था कि उन्होंने हरि से रूप मांगा है तो निश्चित सुंदर ही होगा। और वो बार बार अपने आप को प्रेजेंट मतलब अपने आप को दिखा रहे थे कि मैं देखो मैं कितना सुंदर हूँ। और इस तरह जाके सब लोगों ने तो उन्हें नारद जी ही समझा, किसी को तो उनका रूप दिखाई नहीं दिया, उनको सब लोग उन्हें नारद जी समझ रहे थे। और इस तरह वो वहां स्वयंवर में जाके बैठ गए। वहां पर भगवान शिव के दो दूत भी आए हुए थे और भगवान शिव के उन दो गणों ने नारद जी को पहचान लिया। नारद जी के उस रूप को भी देखा और वो दोनों मन ही मन हंसने लगे। नारद जी को बड़ा क्रोध आ रहा था कि ये दोनों इतना हंस क्यों रहे हैं या मेरी तरफ इतना इस तरह क्यों देख रहे हैं। लेकिन फिर भी नारद जी ने इस बात को विशेष महत्व नहीं दिया। और जैसे ही वो कन्या वरमाला लेकर सामने आई तो आगे चलते चलते वो उनके पास आके खड़ी हो गई नारद जी के सामने। और नारद जी का रूप जो कि हरि का अर्थात वानर का रूप हो गया था। हरि अर्थात हरि का एक अर्थ होता है भगवान नारायण और एक अर्थ होता है वानर। तो उनका वानर का मुख हो गया था, लेकिन वो उस कन्या को ही वो रूप दिखाई दिया और किसी को दिखाई नहीं दिया। दूसरे कौन किसने देखा तो वो शिव जी के गणों ने। इस तरह से वो कन्या भी उनको देखकर हंसने लगी व्यंग से। आगे चले तो साक्षात नारायण दरबार में प्रवेश कर रहे थे स्वयंवर की जगह। और जैसे ही ये कन्या आगे आई उसने नारायण को देखा तो नारायण के गले में वरमाला डाल दी और भगवान नारायण उस कन्या को लेकर चले गए। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आने लगा कि एक तो मेरे को इतना सुंदर बनाया, फिर भी अब भगवान को यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी, और इस तरह उस कन्या को भी ले गए। अब जो शिवगण थे उन्होंने नारद जी से कहा, हे देवर्षि, एक बार आपका मुख तो देख लीजिए। नारद जी को बड़ा अचंभित हुए नारद जी की ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, और आश्चर्य से और क्रोध से, क्योंकि उनके हाथ से वो कन्या निकल चुकी थी जिसकी उनकी अपेक्षा थी कि ये कन्या उन्हीं को वरमाला डालेगी। वहां से निकलकर और उन्होंने एक जलाशय में अपना मुख देखा और उस मुख को जब वानर का मुख देखा तब उन्हें अत्यंत क्रोध भी आया, दुख भी हुआ। वो उस क्रोध में अपना आवेश भूल गए और उन्होंने भगवान नारायण को देखा। कैसे? जब उनकी दृष्टि बाहर दूर तक गई तो नारायण उस कन्या के साथ महालक्ष्मी को भी लेकर जा रहे थे। उन्होंने नारायण को रोका और कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? मैंने तो आपसे हरि का रूप मांगा था, आपका रूप मांगा था। तो भगवान ने कहा, हे देवर्षि, आपने हरि का रूप मांगा, मैंने आपको हरि का रूप दिया, आप भूल गए। हरि का एक अर्थ वानर भी होता है और मैंने आपको वही रूप दे दिया। और ये जो है इसको मैं ब्याह कर लेके जा रहा हूँ। नारद जी को बहुत ही क्रोध आया और क्रोधवश नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया कि आज जिस तरह से आपने मुझे हरि का वानर का रूप देकर और मेरे से मेरी होने वाली पत्नी को छीन लिया, मुझे विरह दिया, उसी तरह एक बार आप भी आपकी पत्नी के विरह में रहेंगे और आपको वानर ही सहयोग करेंगे। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने वो जो श्राप था वो ग्रहण किया, स्वीकार किया। और जैसे ही श्राप स्वीकार किया, इधर भगवान की सारी माया गायब हो गई और ना वहाँ कोई नगर था, ना वहाँ कोई कन्या थी और ना ही वहाँ
कोई सरोवर था, कोई भी नहीं था। इसी दौरान जब नारद जी ने उन 2 शिवगणों को देखा और उनको भी हंसते हुए देखा, तब नारद जी ने उन शिवगणों को भी श्राप दिया कि तुमने मेरे ऊपर हंसकर मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम दोनों भी राक्षस बन जाओ। कालांतर में वही 2 राक्षस त्रेता युग में रामायण अर्थात जो राम का अवतार हुआ, भगवान श्री नारायण ने जो राम का अवतार लिया, उस अवतार में यही 2 राक्षस भी थे और उनका उद्धार भी भगवान राम ने किया। और यही श्राप भगवान नारायण ने जो लिया था, वो त्रेता युग में भगवान राम के रूप में जब अवतार लिया, तो उसी श्राप की वजह से भगवान राम ने वो श्राप को लिया और माता सीता का उन्हें विरह भोगना पड़ा, या वो एक कथानक की तरह सामने आया। और रुद्रावतार भगवान हनुमान वही वानर रूप में आकर, और भगवान रुद्र ने ही वानर रूप में आकर राम जी को सहयोग दिया। तो ये जो कथा है, ये कथा कई लोग जानते होंगे, लेकिन इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है, ये कथा हमें क्या बताती है कि हम जब भी कोई साधना करते हैं, तो हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी अगर अहंकार आने लगता है, या हमें ऐसे लगता है कि हम ही हैं भक्त, या मैं ही ऐसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। और आज के कलयुग में इस तरह की परीक्षा संभव नहीं है, जैसे कि अभी मैंने नारद जी की परीक्षा के बारे में बताया। लेकिन आज कलयुग में कैसी परीक्षा होती है, अचानक कोई संकट आ जाता है, अचानक घर में कोई बीमार हो जाता है, या हमारे साथ ही कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि हम वो कार्य नहीं कर सकते। ऐसे में हमें क्या करना है? तो ऐसे में कितनी भी बड़ी परीक्षा आए, लेकिन अपने स्वाध्याय को, अपनी जो साधना है, उस साधना को कभी ना छोड़े। भले ही पूरी ना कर सके, लेकिन थोड़ी अवश्य करें। साधना में खंडन ना होने दें। आप साधना को निरंतर करते रहेंगे तो आप इस परीक्षा से अवश्य सफल होंगे और भगवान आपको कुंदन बनाते आगे ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। गृहस्थ जीवन में भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपने संबंधों को संभाल कर आगे बढ़ना है, तो कष्ट भी होंगे, अड़चने भी आएंगी, लेकिन अगर आप निष्ठा से अपने मार्ग पर डटे रहेंगे, भक्ति मार्ग पर, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।